प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष प्रभु श्री राम जी की बाल लीला का एक बहुत ही प्यारा सा पद भक्तों छूट गया था और हम आगे प्रभु को लेकर के श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ में चले गए थे। आज वो पृष्ठ भक्तों खुल गया है, तो हम चाहते हैं कि अपने प्रभु जी के बचपन का ये बहुत ही सुंदर सा पद एक बार आपके हृदय को अवश्य आनंदित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आइए ज़्यादा आपका समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने प्रभु जी की प्रभु श्री राम जी की बाल लीला का ये सुंदर सा पद, जब वो आंगन में खेल रहे हैं, तीनों मैया और हमारे महाराज दशरथ जी भी बच्चों को निरख रहे हैं, स्वयं भी खेल में शामिल हो जाते हैं। भक्तों, लालसा नहीं छूट पाती है। चौथेपन में इन पुत्रों को पा करके रात और दिन का होना न माँ जान पाती हैं और पिता भी उसी अवस्था में, परमानंद की अवस्था में मगन रहते हैं। तो आइए भक्तों, एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए, फिर हम अपने इस पद को सुनते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों। आइए, बहुत ही प्यारा सा ये हमारे प्रभु श्री राम जी के बालपन का ये पद आपके हृदय को निश्चित रूप में आनंद से भर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए सुनते हैं। अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें, खेला करें प्रभु खेला करें, प्रभु खेला करें, प्रभु खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। व्यापक ब्रह्मो ललन बनि आए, व्यापक ब्रह्मो ललन बनि आए, सोई प्रभु आज गोद में आए, सोई प्रभु आज गोदी में आए, सदा मन मंदिर में बिहरा करें, सदा मन मंदिर में बिहरा करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। व्यापक ब्रह्मो ललन बनि आए, सोई प्रभु आज
गोदी में आए सदा, मन मंदिर में बिहरा करें सदा, मन मंदिर में बिहरा करें। अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। जन्म जन्म की आस पुराए, जन्म जन्म की आस पुराए, परमानंद मातु पितु पाए, परमानंद मातु पितु पाए। प्रेम अमृत रस जीवन में घोला करें, प्रेम अमृत रस जीवन में घोला करें। अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर परमानंद। पूरी मन राजा कहा बुलाए, बजाओ बाजा कहा बुलाए। भक्तों, जहाँ स्वयं प्रभु हूँ वहाँ पर आनंद परमानंद में बदल जाता है। ये भक्तों, भक्त की सबसे विचित्र स्थिति होती है। तो जन्म जन्म की आस पुराए, परमानंद मातु पितु पाए। प्रेम अमृत रस जीवन में घोला करें, प्रेम अमृत रस जीवन में घोला करें। अंगनैया में रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। साज श्रृंगार मातुले आई, साज श्रृंगार कौशल्या जी। मातुले आई आंगन में खे ले रघुराई, आंगन में खे ले रघुराई। उंगली पकड़ी के डोला करें प्रभु उंगली। दशरथ जी की, माँ कौशल्या जी की, जो भी उपलब्ध हो जाता है उठने का प्रयास करते हैं और तुरंत माता या पिता में से जो भी उपलब्ध होता है उसकी उंगली पकड़कर चढ़ने लगते हैं। भक्तों, ऐसा दृश्य, ऐसा मनमोहक दृश्य जब सुनने वाला रोमांचित हो जाता है तो भक्तों, जिनको चौथे जन्म में 60,000 वर्ष की आयु में जिसको बच्चों की प्राप्ति हुई भक्तों, उसके आनंद की आप सहज कल्पना कर सकते हैं। तो साजी श्रृंगार मातुले आई आंगन में खे ले रघुराई। उंगली पकड़ी के डोला करे प्रभु उंगली पकड़ी के डोला करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे, खेला करे प्रभु खेला करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे। घुटनन चलत गिरत उठी धावत। घुटनों के बल बकैयाँ बकैयाँ चल रहे हैं, उठने का भी प्रयास करते हैं लेकिन उठ करके थोड़ी दूर एक ही दो कदम चलने के बाद नहीं संभल पाते तो गिर पड़ते हैं। उठकर चलना सीख रहे हैं हमारे भगवान। तो घुटनन चलत
गिरत उठी धावत, मातु बुलावत, गोद न आवत। इतना खेल में मगन है। मातु कौशल्या जी, मातु बुलावत, गोद न आवत, राघव मैया को लखी मुस्काया करें, राघव मैया को लखी मुस्काया करे, अंगनैया में रघुबर खेला करे। भक्तों, जितना ही बच्चे को, हमारे राघव को कौशल्या जी बुलाती हैं, गिर गए हैं चलने के समय, तो देख तो लेते हैं, लेकिन फिर तेजी से उठ के चिढ़ाते हुए आगे फिर दौड़ने लगती हैं। तो भक्तों, बहुत ही विहंगम दृश्य है। तो घुटनन चलत गिरत उठी धावत, मातु बुलावत पास न आवत, मातु बुलावत गोद न आवत, राघव मैया को लखी मुस्काया करें, राघव मैया को लखी मुस्काया करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। लटपट चलत गिरत फिरी रोवत, लटपट चलत गिरत फिरी रोवत, उठी किलकत दे खत पुनि धावत। बच्चों का स्वभाव होता है कि गिर भी पड़ते हैं तो तुरंत अगर शक्ति है तो उठ करके और फिर किलक करके आगे बढ़ते हैं, खेलने लगते हैं, घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। भक्तों, यही दृश्य तो माँ को मुग्ध कर देते हैं। तो लटपट चलत गिरत फिरी रोवत, उठी किलकत दे खत पुनि धावत, माता पिता पुचकारा करे, माता पिता पुचकारा करे, अंगनैया माँ रघुबर खेला करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। श्री दशरथ बालक बनी खेलत, श्री दशरथ बालक बनी खेलत, बनी घोड़ा राघव संग डोलत, बनी घोड़ा राघव संग डोलत, आगे पीछे होई जाया करे, आगे पीछे होई जाया करे, अंगनैया में रघुबर खेला। राघव की प्रसन्नता के लिए हमारे महाराज दशरथ जी घोड़ा बन करके आगे निकलने का केवल दिखावा करते हैं, बाकी हमेशा प्रभु राम से, भैया से पीछे हो जाते हैं। भक्तों, अतुलित आनंद की सीमा है। ये केवल आप सोचने का विषय है। मर्म स्पर्शी हृदय में यदि आपके प्रेम और श्रद्धा है तो भक्तों, वही दृश्य आपके सामने सजीव हो उठेगा। भले वो अपने ही घर के बालक क्यों न हों, वही आपके लिए प्रभु हो जाएंगे। भक्तों, कभी कल्पना करके और उस दिल में वो भाव ला करके देखिए, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो श्री दशरथ बालक बनी खेलत, बनी घोड़ा राघव संग डोलत,
आगे पीछे होई जाया करे अंगनैया में, रघुबर खेला करे अंगनैया में, रघुबर खेला करें। मातु पकड़ी पे पान करावत, खेल में इतना मगन है कि दूध पीने के भी उनको सुध नहीं है। माँ तो जानती है कि इतनी देर से बेटा खेल रहा है तो जरूर भूखा हुआ होगा। तुरंत, क्योंकि अस्त्रों में जब प्यार की ममता उमड़ने लगती है तो दुख अपने आप बहने लगता। भक्तों, बताना नहीं पड़ता कि हमारा बेटा भूखा है एक माँ के लिए। तो भक्तों, बहुत संवेदना भरा ये कड़ी है कि मातु पकड़ी पे पान करावत, मुख लगी राघव को समझावत, मुख लगी राघव को समझावत, तो तर बोली से लुभाया करे प्रभु, तो तर बोली के लुभाया करे अंगनैया में, रघुबर खेला करे अंगनैया में, रघुबर खेला करे। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि मातु पकड़ी, अपने आप नहीं आते हैं, जबरदस्ती कौशल्या जी हमारी उठ करके जाती हैं और ला करके दूध पिला करके और फिर खेलने के लिए छोड़ देती हैं। ये है माँ की ममता होती है। तो मातु पकड़ी पे पान करावत, मुख लगी राघव, और मुख के पास लग करके खुद बोलती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि भैया भी वही शब्द दोहरावें। तो मुख लगी राघव को समझा, साक्षात हमारे भगवान हैं, लेकिन करिए प्रभु, अरे रोदन सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। तो माँ ने तुरंत चतुर्भुज रूप त्यागने की भैया से, प्रभु से हमारी अपील की थी कि भैया हम जिस पुत्र शिशु को खिलाने के लिए हमारी आत्मा लालायित थी, भैया उस स्वरूप में हमें दर्शन दो। तो मातु पकड़ी पे पान करावत, मुख लगी राघव को समझावत, तो तरी बोली के लुभाया करे अंगनैया में, रघुबर खेला करे। भूखे राघव को मैया बुलाती, भूखे खेल में इतना मगन है कि बस थोड़ा सा पिया और फिर भग गए। लेकिन माँ को ये हमेशा लगता है कि भैया अभी भूखे होंगे तो लाओ, अब इनको दूध पीने की इच्छा नहीं है तो लाओ कुछ ठोस भोजन करा दें। तो भूखे राघव को मैया बुलाती, दधी ओदन है पकड़ के खिलाती, दधी ओदन है पकड़ के खिलाती, कुछ खाएं भुसुंडी को गिराया करे, कुछ खाएं भुसुंडी को गिराया करे। काग भुसुंडी जी संग संग भक्तों जब तक बालक रहे हैं, अयोध्या में रह करके लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हमारे काग भुसुंडी जी ने किया है, बहुत भाग्यशाली रहे हैं। यही दशा भक्तों कृष्ण भगवान की रही है। जब रसखान जी ने इसका वर्णन किया था, भक्तों क्या कहने, धूरी भरे अति शोभित, धूरी भरे अति शोभित श्याम जूतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी
बाजत पीर कसौटी, या छवि को रस खान बिलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहियो हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहाँ कहियो हरि, हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो भक्तों, कागभुसुंडी जी का हमारे प्रभु से आत्मीय संबंध है। वो इसीलिए दूध पीना छोड़कर भगाए हैं कि कुछ ठोस खाना मैया जब खिलावेंगी तभी हमारा दांव लगेगा कि हम अपने भुसुंडी जी के लिए जो हमारा प्रसाद मुख जूठन प्रसाद खाने के लिए हमारे साथ साथ फुदक रहे, इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ मिल जाएगा। तो भक्तों, इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि भूखे राघव को मैया बुलाती, दधी ओदन है पकड़ के खिलाती, कुछ खाएं भुसुंडी को गिराया करें, कुछ खाएं भुसुंडी को गिराया करें, अंगनैया में रघुबर खेला करें। काग भुसुंडी जी संग संग डोलत, काग भुसुंडी जी, मनोहारी दृश्य है भक्तों। काग भुसुंडी जी संग संग डोलत, गिरी जूठन को उठा कर पावत, गिरी जूठन को उठा के पावत, मुख लगी प्रभु जी से मांगा करें। यदि कहीं गिरने में भगवान से चूक हो गई तो तुरंत उड़ करके भगवान के मुख में चोट डाल करके मांगते हैं भगवान से। भक्तों, ऐसा मनोहारी दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं। फिर पुनः एक बार इस लाइन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि काग भुसुंडी जी संग संग डोलत, गिरी जूठन को उठा कर पावत, मुख लगी प्रभु जी से मांगा करें, अंगनैया में रघुबर खेला करे, अंगनैया में रघुबर खेला करे। भक्तों, इस लीला को देखने के लिए कागभुसुंडी जी को हमारे भोलेनाथ जी ने माध्यम बना रखा था, और वास्तव में तो अतुलित आनंद हमारे प्रभु भोलेनाथ जी ले रहे हैं। वो स्वयं श्री अवध में मौजूद है भगवान की इस लीला को कागभुसुंडी जी के साथ देखने के लिए कि भोले शंकर निरखत प्रभु लीला, भोले शंकर निरखत प्रभु लीला, परम रुचिर अतिशय प्रियशीला, परम रुचिर अतिशय प्रियशीला, भोले शंकर को राघव ललचाया करे, भोले शंकर को राघव ललचाया करे, अंगनैया में रघुबर खेला करे। भक्तों, एक बार और इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे। देवों के देव हमारे महादेव श्री भोले शंकर जी, आप आज अपने आराध्य प्रभु राम जी की बाल लीला को देखने के लिए श्री अवध में, अरे भक्तों, कितने दिनों तक घूमे थे साधु के वेश में, ज्योतिषी के वेश में, प्रभु की इस लीला का अवलोकन करने के लिए। भक्तों, तो भोले शंकर निरखत प्रभु लीला, परम रुचिर अति
सै प्रिय शीला भोले शंकर को राघव ललचाया करे, भोले शंकर को राघव ललचाया करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे, अंगनैया में रघुबर खेला करे। दया शंकर सुख हृदय ना समाई। अंत में भक्त दया शंकर का अपने बाल प्रभु राम जी से ये निवेदन है कि दया शंकर सुख हृदय ना समाई, युगो जीवे में रे रघुराई, युगो जीवे में रे रघुराई। राघव लीला मधुर दर्शाया करे, राघव लीला मधुर दर्शाया करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे, मेरे मन मंदिर में डोला करे, मेरे मन मंदिर में बिहरा करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर सुख हृदय ना समाई, युगो जीवे में रे रघुराई, युगो जीवे में रे रघुराई। राघव लीला मधुर दर्शाया करे, राघव लीला मधुर दर्शाया करे। राघव मन मंदिर में बिहरा करे, राघव मन मंदिर में बिहरा करे। अंगनैया में रघुबर खेला करे, अंगनैया में रघुबर खेला करें। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे पूर्व पदों की भांति हमारे प्रभु राम जी की बाल लीला के इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो आज तक आप हमारे सभी पदों को प्रदान कर हमारा हौसला, हमारा मनोबल बनाए हुए हैं। भक्तों, न कोई साज है न कोई बाज है। भक्तों, बहुत कठिन है आज के युग में प्रभु के लिए कुछ भी समय निकाल पाना। और भक्तों, यदि आप सभी भक्तों ने भी साथ न दिया होता तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम इस स्थिति में होते कि आपके समक्ष आज 2.5 वर्ष के बावजूद भी पद प्रस्तुत करने में समर्थ बने रहते। तो भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को कर दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करेंगे, जिसको आपके कमेंट बॉक्स में देख करके हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि वास्तव में हमारे प्रभु जी का ये पद हमारे भक्त को पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का होता है, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार और इस मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है। भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा
उत्साह कई गुना बढ़ जाता कि हमारे भक्तों की संख्या बड़े धीरे धीरे सही सब्सक्राइब करने के बाद देखने वाले हमारे प्रभु के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो SMS की भांत एक विशिल देता हुआ या झनकार देता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं कि हमारे महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्क्षण हमारे प्रभु के उस पद को सुन करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।